बच्चों आपका अभ्यास 10 ए खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास 10 बी। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 9 के अभाज्य गुणनखंड पूछा है बच्चों। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे। सबसे पहले दिया अंक कितने दिए हैं 9, तो 9 को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से छोटी छोटी संख्या से काट देंगे। तो ये 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कट जाएगा। 3 3 को 9 और 3 एकम 3, कितने आ गए, एक 3 ये आ गया, एक 3 ये आ गया, तो कितना आ गया 3 गुणे 3। ठीक है ना, तो 3 3 से 9 होता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 9, यानी कि 3 गुणे 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। ठीक है ना, ऐसे हम सारे अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 3 है तो संख्या बताइए। बच्चों अभी हमसे गुणनखंड पूछा था। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में गुणनखंड पूछा है, इसमें गुणनखंड दिए हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या करना है हमें, देखिए तो इन तीनों संख्याओं को आपको लिख लेना है और इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 3 जा 12। 12 मेरा आ गया आंसर। संख्या पूछी थी, संख्या मेरी आ गई मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अगर हमें प्रूफ करना है इसका तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 12, 12 को हम फिर से काटेंगे। ठीक है ना, तो 2 6 जा 12। ठीक है ना, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 3 1 जा 3, ये हो गया मेरा। तो इन तीनों को हम मिला लेंगे, यहाँ पे सही आएगा 2 2 3, यानी कि 12 मेरा सही है 12। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। यानी कि संख्या के हमें गुणनखंड दिए गए हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड बताने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। सबसे पहले इसमें एक संख्या के, तो इसमें हमें एक संख्या पहले निकाल लेनी है। तो संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। 8 3 जा 24, कितना है 24। अब हमें 24 तो मिल गया, अब इसके हमें क्या अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो निकाल लेंगे यहाँ से काट के। 2 से कहा 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है ना, 2 3 जा 6 और 3 3 3 1 जा 3, यानी कि 2 2 2 2, कितना आ गया मेरा 2। मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये मेरे मल्टीप्लाई आएगा। अब इन तीनों को गुणा करेंगे, मेरा 24 निकल के आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। वैसे ही अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहते थे तो 8 में 3 कर देंगे, 2 2 गुणा 2। यहीं से अगर चाहते तो करते थे, लेकिन हमें समझाना था तो यहाँ से हमने किया है। ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, यानी मेरा आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है ना, 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, उनमें अज्ञात संख्याओं को लिखिए। देखिए एक ये वृक्ष की तरह मतलब दिए गए हैं, दो हमें भिन्ने दी गई, एक 60 की भिन्ने यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो इसमें क्या हमें ये जो खाली स्थान है इनको हमें भरना है। ठीक है ना, तो इनको हमें देखिए कैसे भरते हैं। तो 60 के गुणनखंड हो गए 6 10 जा 60, यानी कि 2 हो गए। ठीक है ना, अब इसको उसने 2 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 6 को कर दिए 2 2 3 जा 6, यानी कि 2 का 6 के कितने हो जाए, 6 के यही तो होते हैं, 2 3 जा 6 है ना, तो यही तो 2 तो दिया गया, 3 नहीं दिया गया, तो 3 यहाँ पे हमें भर देना है। ठीक है ना, ऐसे ही हो गया। चलिए इसका भी देख लेते हैं, ये वाला देखिए 10 के कितने हो जाए 5 2 जा 10, तो यहाँ पे बचा है 2, तो 2 यहाँ पे रख दिया। 5 2 जा 10 होता है, तो 10 हो गया। अब इसका 66 का देख लेते हैं। 6 का एक 32 जा 60 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2। ठीक है ना, अब 30 हो गया, 30 के 2 कर दिए हैं, 10 3 जा 30, यानी कि 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो गुणा करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। 10 या 30 और 30 दूनी 60, ऐसे कर देना है। ठीक है, आप 10 के देखते हैं तो यहाँ पे 10 क्या करना, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10। बच्चों ये हो गए आपके आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो इस संख्या को लिखने से पहले आपको 2-3 चीजें समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या अगर देखें, मतलब 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक है ना, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी होती है कितनी 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। ठीक है ना, जो 1 अंक की होती है ना उसी को हमारी सबसे बड़ी, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। अगर कोई बड़ी संख्या पूछे तो उसी को आपको उतनी बार लिखना है। जैसे देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की, तो ये बताओ 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 9 होती है ना, तो इसी अंक को आपको 4 बार लिख देना है। 1 2
3 और 4, तो ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या होगी। अब इसके हमें क्या अभाज्य गुणनखंड निकाले, देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इसके गुणनखंड हम निकालेंगे, ठीक है ना, इसके गुणनखंड निकालते हैं, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है ना। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। अब इसे कितने से काटेंगे, 11 है तो 11 से कट जाएगा, 11 बन जा 11, फिर 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगा, फिर 11 में चला आएगा, 11 बन जा 11। अब ये कितने बार जाएगा, क्योंकि 101 है, 101 है, तो 101 का 101 में ही चला जाएगा, 100 बन जा 101। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। बच्चे ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों हमसे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बड़ी संख्या थी, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ चीजें समझाई थी, सबसे छोटी संख्या भी बताई थी और बड़ी भी संख्या बताई थी। तो सबसे छोटी संख्या कितनी बताई थी हमने, 1 बताई थी। अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, देख लिया होगा, ठीक है ना। तो 1 कितने अंक हैं, 5 अंक की, तो इस पे 1 लगा के 4 जीरो लगा दें, टोटल 5 अंक हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 अंक हो गए। क्योंकि हमने एक चीज और बताई थी कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, ठीक है ना, बताई थी ना, ऐसे ही, ठीक है ना। ये होगी आपकी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इसके क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। देखिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसे हम लोग काट लेते हैं, 2 से काट देंगे, 2 5 जा 10, कटने गया 3 जीरो बचा, ऐसे रख देंगे, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे, ये काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 पंचे 10, 2 जीरो बचा, ऐसे लगा देंगे। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 जीरो, ऐसे काटते चले जाएंगे। 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। 1 2 3 4, 2 4 बार आया है, 1 2 3 4 गुणा 5 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, 1 2 3 4। बच्चों इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, ये संख्या हो गई, ठीक है बच्चों, समझ में आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चों 1728 के हमें गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है ना, गुणनखंड निकालने हैं, वैसे ही निकालेंगे यार, जैसे निकालते थे अपना। 1728 लिखेंगे, फिर इसे काटते चले जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौको 8, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2 0, 2 8 16, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। अब भाई 2 से कट जाएगा ना, 2 से मेरा कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 27। अब मेरा 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 7 आ गए, सम संख्या होता तो 2 से कट जाता। अब 3 से काट देंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 3 1 जा 3, ठीक है ना। अब इसके अभाज्य गुणनखंड ये आगे निकल के आ गए, तो क्या क्या है, 2 देखते कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब 3 कितने बार है, 3 बार है, गुणा 3। बच्चों ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए, समझ में आ गया ना। चलिएगा अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वैसे अच्छे से समझाया, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो उनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने और सभी संख्याओं के निकालने, ठीक है ना। तो सबसे पहली संख्या दी गई आपको 112, तो 112 का आपको गुणनखंड निकालना है। बच्चों वही विधि है, हम सिर्फ एक बताएंगे, बाकी की आप लोग निकालिएगा, ठीक है ना, लेकिन लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। 112 है तो 112 का हम निकालेंगे, ऐसे ही आपको सारे निकालने हैं। 112 के निकालेंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16 28,
फिर 2 से काटेंगे 14, फिर 2 से काट देंगे 7, ठीक है ना। तो इसके निकल के आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है ना। 2 4 बार है ना, तो गुणे 2 गुणे 7, ठीक है ना। ये हमारे 112 के गुणनखंड हो गए। तो ऐसे ही आपको सारे निकालने हैं, तो 120 का भी निकालना है, 120 का। तो 120 का हम आपको निकाल के बता देते हैं मेरा कितना आया है। देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है ना। 112 के बाद 135 का भी निकालते हैं, 135। 135 का हम निकालते हैं, तो 135 का निकाल के आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही निकालिएगा, सारे निकाल लेगा। अगर तभी भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। 140 ऐसे ही निकलेंगे सारे। 140 का हम लोग निकाल लेंगे, तो मेरा आगे निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना। अब 150 का निकालते हैं, 150 का निकालते हैं, तो मेरा 150 का निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। अब एक और बचा है 1228। 1228 का हम लोग निकालते हैं, ये भी मेरा निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई फिर मेरा 307, क्योंकि लास्ट में 307 होगा, वो अभाज्य संख्या किसी से कटेंगे तो वो एक से ही कट जाएगा, 307 बन जाए 307 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको हो गए आंसर, ठीक है ना। आप लोग इनको सॉल्व करिएगा, कोई डाउट होता है आप लोग हमें कमेंट करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 80 और 90 के बीच में हमें अभाज्य संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो चलिए पहला देखते हैं 81 और 83। बच्चों 83 तो मेरा अभाज्य संख्या है, लेकिन 81 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, तो कितना बचा 2 बचा ना, तो 23, ठीक है ना। तो 21 कट जाएगा 3 से, ठीक है। तो 3 से ये कट जाएगा, तो इसका मतलब ये मेरा नहीं है, ठीक है ना। चलिए सेकंड वाला भी देख लेते हैं। 81 भाई ये भी मेरा कट जाएगा यार, अभी ये काटा ना, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 बचा 3 7 21, यानी 27 थी 81 होता है, तो ये भी मेरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये दो नहीं हो सकते, ठीक है ना। और ये तो नहीं कटेगा, तो ये दोनों अभाज्य है, लेकिन ये दोनों अभाज्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन में हमारे दोनों अभाज्य होने चाहिए, तभी मेरा ऑप्शन ठीक बैठेगा, ठीक है ना। इसमें देखें 87, तो इसमें मेरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये तो मेरा अभाज्य, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 बचा 27 3 27, ठीक है ना। तो 29 या 87 यानी 87 होता है। ये वाला देख लिया 89, 83 और 89। 83 मेरा अभाज्य और 89 देखते हैं, 89 भी मेरा अभाज्य। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है, क्योंकि 89 भी नहीं कटेगा, 89 नहीं कटेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 हो गया, 6 2 बचा 29 हो गया, 3 में 27, 3 नहीं 30 यानी 29 नहीं आया, तो इसका मतलब ऑप्शन मेरा सही हो गया, ठीक है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हैं, यानी कि रिक्त स्थानों में भरने हैं। वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हैं। भाई ये बताओ, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, जैसे संख्या ले ली 4, तो 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं, है ना, 1 से भी काट सकते हैं, मतलब 1 से ज्यादा है ना, तो क्या होती है संख्या मेरी भाज्य संख्या, क्या भाज्य है ना, भाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं। वे संख्या जिनके अपवर्तक एक और स्वयं संख्या होती है, भैया क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य। अब यार समझाते कैसे, अभाज्य कैसे, जैसे मान लो 3 है, तो 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड, यानी 3 एक स्वयं संख्या और 1 बस, तो 1 और स्वयं संख्या होती है, ठीक है ना, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते थे, 10 का 3। एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही क्या अभाज्य है, ना ही अभाज्य है, ठीक है ना। एक ना तो अभाज्य, ना 3 से कटेगी ना 2 से कटेगी, वो खुद अपने पहाड़ी से कट जाएगी और किसी को काट देगी, ठीक है ना। अब भाज्य को भी काट देगी और अभाज्य को भी, सम को विषम दोनों को काट देगी, ठीक है ना। हाँ चलिए 4 देखते हैं। एक संख्या के अपवर्त 7 14 21 24 डॉट डॉट और आगे है, वो संख्या क्या है भाई। अपवर्त हमने बता दिया, जैसे संख्या 5 है, तो 5 का हो गया 10 हो गया, 5 15 5 को 20 ऐसा हो गया, तो संख्या कौन सी होती है, मैं 5, तो संख्या कितनी है 7, आंसर हो गया 7, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये चैप्टर आपका हो गया खत्म, मतलब एक्सरसाइज खत्म हो गई, अभ्यास 10 हुई। चलिए बच्चों मिलते हैं अभ्यास 10 में।